हेलो गाइज, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टडी रिसर्च सेंटर तथा मैं विनोद बिंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल में। और आइए देखते हैं आज खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो शुरुआत करते हैं खिलजी वंश के बारे में। देखिए, खिलजी वंश का जो शासनकाल था ये 1290 से 1320 था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसमें अगर हम सुल्तानों की बात करें तो हम जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तथा मुबारक शाह खिलजी के बारे में। ठीक है, और इनके अलावा भी दो तीन ऐसे सुल्तान हुए हैं, बट बहुत कम उनकी जो शासन अवधि थी बहुत कम थी। मलिक कफूर भी कुछ दिन के लिए सुल्तान बना, 36 दिन के लिए। प्लस अलाउद्दीन खिलजी का एक अन्य पुत्र था, वह भी कुछ दिन के लिए बना, महीने डेढ़ महीने के लिए। मुबारक शाह के बाद भी नसीरुद्दीन खुसरो बनता, वो भी कुछ दिन के लिए ही बनता है। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से उनका जो भी रहेगा हम देखेंगे। ठीक है, और इन सब का तो देखेंगे ही देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो जलालुद्दीन था ये खिलजी वंश का संस्थापक था। इसने 1290 से 1296 तक शासन किया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो कि इसका भतीजा तथा दामाद था, इसने 1296 से 1316 तक शासन किया। फिर मुबारक शाह 1316 से 1320। अब हम एक एक करके देखेंगे। देखिए, जो जलालुद्दीन खिलजी था इसका शासन काल 1290 से 96। इसने बलबन के पौत्र कैकुबा तथा कैउमर्स की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद ये राजा बन जाता है। ध्यान रखिएगा इसको। देखिए, 1287 में बलबन की मतलब मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो शासन सत्ता संभालते हैं वो कैकुबा तथा कैउमर जो कि उसके पौत्र थे, यही सब संभालते हैं। बट ये अयोग्य थे, इनके मतलब बहुत चलाने की इनके पास ये सब शासन सत्ता चलाने की जानकारी कुछ नहीं थी बहुत ज़्यादा। तो जलालुद्दीन खिलजी था, ये सेनापति था, यह इसको पता था कि कैसे क्या चलता है क्या नहीं चलता है। तो इसने क्या किया, उन लोगों की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद खुद ही मतलब गद्दी हथिया लिया और सुल्तान बन बैठा। ध्यान रखिएगा। फिर इसने खिलजी वंश की स्थापना की। देखिए, इनका पूरा नाम जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी है, बट हम लोग वैसे नॉर्मली जलालुद्दीन खिलजी ही बोल देते हैं। ठीक है, इनकी राजधानी किलोखरी थी तथा इसी को कई पुस्तकों में कोलाखरी भी बोलते हैं। अगर दोनों में से कहीं में कोई भी आ जाए तो ध्यान रखिएगा, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि सिर्फ किलोखरी ही करेंगे, नहीं, दोनों में से कोई भी आ जाए बस कर देना है। देखिए, इन्होंने दीवान वकूफ़ विभाग का गठन किया था। इसमें व्यय के कागजातों की देखभाल की जाती थी। ठीक है, और 1296 में इनका जो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, उसने हत्या कर दी इनकी, और फिर खुद ही सुल्तान बन बैठता है। और दक्षिण भारत का अभियान देखिए सर्वप्रथम इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। ध्यान रखिएगा इसको। और इनका राजस्व जो था उदार निरंकुशवाद था दोस्तों। ठीक है, ऐसी सोच का प्रथम सुल्तान था। ये जितना आय होती थी, जितना राजस्व होता था, उसी हिसाब से मतलब वो टैक्स लगाते थे। जैसे मानकर चलिए आपका 20 किलो गेहूं हुआ तो वो उसी के हिसाब से टैक्स लगाते थे। लेकिन इसके पहले के जो अन्य सुल्तान थे उनसे कोई मतलब नहीं था कितना हो रहा कितना नहीं हो रहा। वो क्या करते थे कि मतलब अधिकांश सुल्तान जो थे वो अपने मनमानी टैक्स लगा देते थे, चाहे आपकी उपज हो या ना हो। ये अधिकांश सुल्तानों की बात कर रहा हूँ दोस्तों, सबकी बातें नहीं कर रहा, अधिकांश। ठीक है, देखिए, वृद्ध तथा उदार व्यक्ति थे। और इन्हीं के शासनकाल में 1296 में दक्षिण भारत में देवगिरी के यादव वंशी राजा रामचंद्र देव पर आक्रमण हुआ था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ध्यान रखिएगा इसको। और दक्षिण भारत से लौटने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1296 में मोहम्मद सलीम तथा इख्तियारुद्दीन हुद से, जो कि इसके सेना थे सब, से चाकू घुपवा के मरवा डाला। ठीक है, और मरवाने के बाद खुद ही राजा बन बैठता है। तो इसके बाद अब अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठता है। अब इसके बारे में विस्तृत से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये बहुत ज़्यादा इसने कार्य भी किया, और सेना के लिए प्लस प्रजा के लिए भी बहुत सारा कार्य किया। उतना मतलब जितना सेना को संगठित किया उतना प्रजा के लिए नहीं किया था दोस्तों। लेकिन मतलब एक तरह से इसकी जो अगर हम इसकी छवि की बात करें तो एक निरंकुश शासक की तरह था। ठीक है, बहुत ही उदंड प्रवृत्ति का भी था, जो अपने चाचा का नहीं हुआ, अपनी बहन का नहीं हुआ, भाई भतीजा का नहीं हुआ। तो सोचिए वो प्रजा जनता का क्या करेगा? हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। वो हमेशा उसमें अपना हित ही खोजेगा। लेकिन फिर भी बहुत अच्छे ढंग से मैनेज किया। आइए देखते हैं इसके बारे में। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी इसका जो शासनकाल था ये 1296 से 1316 था। ठीक है, उसका जो मूल नाम था अली गुरसास्प था। देखिए, एग्जाम में अगर पूछ देगा ना कि किसका नाम अली गुरसास्प था, तो बहुत से लोगों को दोस्तों नहीं पता होगा। ये जनरली आपको लिसेंट और ये छोटी स्पीडी में ये सब नहीं मिलती, अली गुरसास्प ये सब चीज़ें। तो इसको ध्यान रखिएगा। राजधानी सिरसा थी और इनकी उपाधि सिकंदर सानी थी। ठीक है, और भारत का इन्हें सिकंदर कहा जाता था, सिकंदर द्वितीय भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? इसलिए क्योंकि देखिए ये विश्व विजय अभियान की इच्छा रखता था। ठीक है,
ये चाहता था कि मैं विश्व विजय करूं, जैसे सिकंदर विश्व विजय अभियान की इच्छा रखा था, ये भी सोच रहा था कि मैं विश्व विजय करूं, नया नया धर्म चलाऊं, जैसे पैगंबर मोहम्मद साहब नया धर्म चलाए थे ना, तो वैसे ही नया धर्म चलाऊं। ठीक है, लेकिन इनके एक कोतवाल मित्र थे अलाउल मुल्क, उसने मना कर दिया। बोला कि मतलब इनके मित्र थे, उन्होंने इसको समझाया कि देखो इस सब में कुछ भी नहीं रखा है, क्यों इस सब के फालतू चक्कर में पड़ते हो। ठीक है, विश्व विजय अभियान और नए नए धर्म की स्थापना ये सब चलाना, इस सब में कुछ भी नहीं है, ये सब अपने विचार त्याग दो। उसके बाद बहुत समझाएं, तब जाकर के उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने ये सब चीज़ें मतलब त्याग। और इसने देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को खलीफा का सहायक घोषित कर दिया, खुद ही कर दिया, किसी खलीफा से मान्यता नहीं लिया, खुद ही अपने को बोल दिया अरे हम खलीफा के सहायक हैं, खलीफा के दाहिना हाथ हैं। ठीक है, और नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि खुद ही ले ली, यामीन उल खिलाफत, यामीन उल खिलाफत की उपाधि खुद ले ली, प्लस नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि, मतलब दोनों उपाधियां ले लिया। देखिए दोस्तों, नासिर अमीर उल मोमिन का मतलब होता है खलीफा का सहायक, और यामीन उल खिलाफत का मतलब होता है खलीफा का दाहिना हाथ। तो इसने क्या किया, खलीफा से कोई मान्यता वान्यता नहीं लिया, खुद ही अपने को ले लिया कि हाँ हम हैं तो हैं। और खलीफा कर भी सकता था क्या है, इतनी जिसकी विशाल सेना हो, ठीक है, इतनी बड़े बड़े वीर प्रतापी सेनापति हो, तो उसका खलीफा क्या कर सकता है। और वैसे भी खलीफा बहुत दूर है, खलीफा बहुत दूर है। वो जो खलीफा था वो अपने छोटे छोटे जो आसपास के सुल्तान थे उनको डरा धमका सकता था, क्योंकि उनके पास उतनी सेना नहीं थी, हर एक चीज़ मतलब व्यवस्था नहीं था। और प्रजा जो है पूरा का पूरा सपोर्ट करती थी खलीफा को। खलीफा का जो पद होता था वो सुल्तान से भी ऊपर होता था। जिसको कह देते खलीफा, जिसको बोलते थे कि हाँ ये सुल्तान है तो सुल्तान है, तब प्रजा उसको सुल्तान मानती थी, नहीं तो फिर नहीं मानती थी। लेकिन अगर ये चीज़ें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम देखें कि अगर अलाउद्दीन खिलजी को वो अगर मना भी कर देता तो अलाउद्दीन खिलजी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। ये चाहता तो बगदाद को पूरे रौंद देता, इतनी इसकी विशाल सेना थी और इतने मजबूत सेनापति थे सब। अब देखिए ना, मलिक कफूर, सिर्फ मलिक कफूर के दम पर पूरे दक्षिण भारत को रौंदवा दिया था। बहुत विशाल सेना थी इसकी, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि अपने को कुछ भी घोषित कर ले, कौन इसको चक्कर में जाए पड़नी। ठीक है, देखिए इसका एक योग्य सेनापति था दोस्तों, जाफर खां। ठीक है, ये मंगोलों से आक्रमण के दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन शुरुआत में क्या हुआ ना कि जैसे आप लोग मंगोल के बारे में तो जानते ही हैं, पहले कितनी खतरनाक थे, जहाँ जाते थे बहुत बुरी तरह से तबाही मचाते थे, बहुत मर्डर किए थे, बहुत ज़्यादा मर्डर करते थे ये लोग। जहाँ पे जाते ना वहाँ इतना बुरी तरह से कत्लेआम मचाते थे कि आप सोच नहीं सकते। इसलिए मंगोल से सभी लोग डरते थे। एक बार मंगोलों ने आक्रमण किया तो दोस्तों ये जाफर खां था, ये इतना मतलब वीरतापूर्वक लड़ा, इतना वीरतापूर्वक लड़ा अपने सेना को लेकर के कि मंगोलों को 30 कोस पीछे खदेड़ के आ गया। ठीक है, और अपने उपाधियों को सिक्के पर अंकित करवाया। ठीक है, और सुल्तान बनते समय कड़ा तथा मणिपुर कुंडा का सूबेदार था। जब सुल्तान बन रहा था, सुल्तान बनने से पहले वह कड़ा तथा मणिपुर का वहाँ का सूबेदार था, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए यह जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा तथा दामाद भी था, और जलालुद्दीन के पुत्रों की हत्या कर दिया था। इब्राहिम खां तथा अरकली खां 2 पुत्र थे, इनकी हत्या कर दिया, प्लस उनकी बहन की हत्या कर दिया, प्लस उनके बहन के बेटों की 2 भांजों की भी हत्या कर दिया। भांजो मतलब जलालुद्दीन की भांजो, ठीक है, उनकी बहन के बेटों को। और प्लस जितने भी उनके गद्दी के दावेदार थे, उसको लगता था कि हाँ ये गद्दी की दावेदारी कर सकता है, उन सब की हत्या करवा दिया था। ये कहीं नहीं चाहता था कि कोई मेरी गद्दी के लिए दावेदारी करे। तो अपने रिश्तेदारों में जितने भी उस टाइप से लड़के थे, राजकुमार थे, उन सबको मरवा डाला उसने। ठीक है, देखिए 1298-99 में ये गुजरात विजय करता है, और वहाँ पे एक राजा रहते हैं कर्ण बघेल, उनको पराजित करता है। ठीक है, वहाँ पे हरा देता है। तो कर्ण बघेल ने क्या किया, अपनी पुत्री को लिया, देवल देवी को। ठीक है, उनकी एक पुत्री थी देवल देवी, उनको ले करके वो फुर्र हो जाता है, वो भाग जाता है। कहाँ? रामचंद्र देव, एक राजा थे रामचंद्र देव, उनके यहाँ भाग जाता है अपनी पुत्री को लेकर, और अपनी पत्नी को नहीं बचा पाते हैं, अपनी पत्नी को नहीं बचा पाते हैं। उनकी जो पत्नी थी कमला देवी, उनको नुसरत खां ने अपने अंडर में ले लिया। ठीक है, अपने अंडर में ले लिया। और ये दोस्तों कमला देवी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर रानी थी। इसको ले जा करके जो नुसरत खां सेनापति था, उसने अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने फिर इनसे शादी की, और इनको बहुत मानता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुंदर थी।
तो अलाउद्दीन खिलजी की सबसे प्रिय पत्नियों में से ये सब एक थी, ठीक है। जो सबसे प्रिय पत्नियों में से ये कमला देवी एक थी उसमें से, ध्यान रखिएगा। और गुजरात विजयोपरांत के बाद मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया था, ठीक है। कहाँ से? गुलामों के बाजार से, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। जब गुजरात विजय करने के बाद वो लौट रहे थे तो मलिक काफूर को नुसरत खान ने, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने 1000 दिनार में खरीदा। दोस्तों ये जो मलिक काफूर है ना, ये 7 फीट का एकदम गोरा चिट्टा एकदम बॉडी बिल्डर हिजड़ा था, ठीक है। क्या था? हिजड़ा, 7 फीट का, बहुत मतलब बहुत ही ताकतवर हिजड़ा था। तो ये जो मलिक काफूर था ना दोस्तों, ये हिंदू था, एक हिंदू ब्राह्मण था और इसका नाम मानिक था। क्या था? मानिक। लेकिन फिर इसको इस्लाम में परिवर्तित करके इसका नाम मलिक काफूर कर दिया गया। मानिक से मलिक काफूर, मतलब पहले ये हिंदू ब्राह्मण था, इसको याद रखिएगा। देखिए देवगिरी के शासक रामचंद्र पर एक बार आक्रमण होता है, ठीक है। तो उस समय संधि में एलिचपुर की आय दिल्ली में भेजने का निर्णय लिया गया कि जैसे वहाँ का राजा जो थे ना रामचंद्र, ये हार चुके थे वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब एक संधि हुई और ये बोला गया कि ठीक है आप हार गए, हम आपको छोड़ देते हैं, लेकिन जो एलिचपुर की आय है ना उसका हर साल में आप दिल्ली भेज दोगे, ठीक है। जो भी आय होती रहेगी आप दिल्ली भेज दोगे, दिल्ली का मतलब अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ, ठीक है। तो क्या हुआ दोस्तों कि 1305 और 6 में इसने नहीं भेजा, इसने टैक्स नहीं भेजा। तो 1307 में मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा, बोला जाओ देखो वहाँ पे टैक्स क्यों नहीं मतलब भेजा जा रहा, 2 साल से टैक्स नहीं भेजा जा रहा, एक बार जाकर वहाँ पता करो। तो ये अपनी सेना उना पर लेकर गए, वहाँ पे चढ़ाई कर दिए और रामचंद्र को, जो देवगिरी के शासक रामचंद्र थे, उनको बंदी बना लिया। और दोस्तों जो कर्ण बघेल था ना, जिसने अपनी पुत्री को लेकर के, देवल देवी को लेकर के भागा था, और रामचंद्र के यहीं ही लेकर भागा था, रामचंद्र के शरण में आया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद रामचंद्र को बंदी बना करके दिल्ली ले गया। वहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने इसका बहुत अच्छे ढंग से सेवा सत्कार किया, 6 महीने अपने पास रखा, ठीक है। जो चीज़ें मतलब ज़रूरत पड़ती थी वो चीज़ें रामचंद्र को दिलवाता था, मतलब बहुत ही मित्रवत व्यवहार करता था। फिर लास्ट में 6 महीने बीत गए तो इसको एक नवसारी का जिला दिया, नवसारी जिला दिया, बोला कि यहाँ का टैक्स तुम ले लेना, यहाँ का मेरे को मत देना, ठीक है। प्लस 1 लाख सोने का टंका दिया, टंका मतलब दोस्तों सिक्का, ठीक है। और उनको वापस भेज दिया समझा बुझा कर, बोला ठीक है अब जाओ और समय से अपना टैक्स वैक्स भर दिया करना, वापस भेज दिया करना हर साल, ठीक है। तो जो ये आपके रामचंद्र थे ये भी खुश हो गए कि देखो हमारे साथ शत्रुता वाला व्यवहार नहीं किया, मित्रवत व्यवहार किया। तो इन्होंने भी अधीनता स्वीकार कर ली और लड़ाई झगड़ा छोड़ करके अब टैक्स हर साल भेजने लगे, और प्लस जो भी उधर लड़ाइयाँ होती थी तो अलाउद्दीन खिलजी का साथ भी देने लगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। देखिए दक्षिण भारत अभियान की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये किसके काल में हुआ था? ये जलालुद्दीन खिलजी के काल में हुआ था। किसने किया था? मलिक काफूर ने किया था। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ध्यान रखिएगा। किसके काल में? जलालुद्दीन खिलजी काल में। किसने किया था? मलिक काफूर ने किया था। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ठीक है। और अब देखेंगे हम साम्राज्य विस्तार के बारे में। अच्छा इसमें एक चीज़ और हम देखेंगे, देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने ना रामचंद्र देव को राम रायन को उपाधि दी थी, ठीक है। अपने यहाँ जब 6 महीने रखे थे तो उसी समय रामचंद्र को राम रायन को उपाधि दी। देखिए ये एग्जाम में कई बार पूछता है तो इसको याद रखिएगा। अब तेलंगाना अभियान की बात करेंगे हम। देखिए तेलंगाना अभियान, इसमें क्या होता है ना कि जो मलिक काफूर है ना, ये रामचंद्र देव को, मतलब दोनों लोग साथ में वारंगल के काकती शासक रहते हैं प्रताप रुद्र, उनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं, ठीक है। आक्रमण करके जीत लेते हैं। जब जीत लेते हैं तो वहाँ का जो शासक रहता है प्रताप रुद्र, इसने कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को दिया था, ध्यान रखिएगा। उसने क्या किया, कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को दिया, और यही हीरा फिर ले जाकर के वहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर दे देता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो हीरा निकला है ये गोलकुंडा की खान से निकला है, ठीक है। इसको याद रखिए, कई बार पूछा है कि कोहिनूर का हीरा कौन से खान से निकला है? गोलकुंडा की खान, ठीक है, 1309 से 10 में। और दक्षिण भारत अभियान का जो उद्देश्य था वो लूटपाट था और धन प्राप्त कर साम्राज्य विस्तार करना था, ठीक है दोस्तों। आइए देवगिरी अभियान देखते हैं। हम लोगों ने इसमें देख लिया, बस ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। देवगिरी अभियान वहीं 1296 रामचंद्र देव को आत्मसमर्पण कराया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। उसके बाद 1305-6 में टैक्स वैक्स नहीं भेजा, तो 1307 में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेज दिया था, तो वो आक्रमण करके पकड़ के ले जाता है, वही चीज़ है।
गुजरात अभियान देखेंगे। देखिए गुजरात अभियान में उलुग खां तथा नुसरत खां, ये अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति थे। इन्होंने गुजरात के पाटन में आक्रमण किया। वहाँ के जो राजा थे कर्ण बघेल थे, उन पे आक्रमण कर दिया। तो जो राजा कर्ण बघेल थे ना, अपनी जान बचाने के लिए अपनी पुत्री को लिए और लेकर के रामचंद्र देव के यहाँ जाकर के शरण लिए। हालांकि ये अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश किए, लेकिन पत्नी नहीं बच पाई दोस्तों, क्योंकि उनको ऑलरेडी कवर कर लिया था। नुसरत खां ने उनको पकड़ लिया था और उनको पकड़ने के बाद ले जाकर के अलाउद्दीन को सौंप दिया। अलाउद्दीन ने उनसे शादी कर ली, क्योंकि बहुत खूबसूरत थी। जो कमला देवी थी ना, उनकी पत्री कर्ण बघेल की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत मानता भी था। ठीक है, सबसे प्रिय पत्नियों में से एक थी कमला देवी उनकी। किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की सबसे प्रिय पत्नियों में से, ध्यान रखिएगा। और नुसरत खां ने गुजरात विजय के दौरान मनिक हिंदू ब्राह्मण को खरीदा था 1000 दिनार में। देखिए जो एक हिजड़ा था मलिक कफूर, जो 7 फीट का लंबा खूब गोरा चिट्टा था, उसको नुसरत खां जो कि सेनापति था, वो गुजरात विजय के दौरान वापस आ रहा था, तो इसे खरीदा था मनिक को इसी का मतलब इस्लाम धर्म में परिवर्तित करने के बाद इसका नाम मलिक काफूर रख दिया गया। ठीक है, यह हिंदू ब्राह्मण था पहले, ध्यान रखिएगा। कितने में खरीदा था? 1000 दिनार में, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहते हैं। और अलाई दरवाज़ा का निर्माण कुतुब मीनार के सामने करवाया। गुजरात विजय के बाद ही अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया गया। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि अलाई दरवाजे का निर्माण कब कराया गया, तो गुजरात विजय के दौरान। ठीक है, विजय के बाद, दौरान नहीं दोस्तों। अब जैसलमेर विजय देखेंगे। देखिए 1299 में दूदा को हरा करके जैसलमेर विजय होता है। क्यों होता है दोस्तों? कोई देखिए इसकी अलाउद्दीन खिलजी से कोई इसकी दुश्मनी सुनी नहीं थी। बात ये है ना कि जो मंगोल थे, मंगोलों से अलाउद्दीन खिलजी की बहुत मतलब एक दूसरे के बहुत क्या बताएं, एक दूसरे से बहुत चिढ़ते थे। मतलब कि बहुत अलाउद्दीन खिलजी को मंगोलों से बहुत ज़्यादा जलन होती थी, समझ लीजिए। क्यों होती थी? क्योंकि इसका जो योग्य सेनापति था जाफर का, ये मंगोलों द्वारा ही मारा गया था। मंगोलों ने इनकी हत्या कर दी थी, इसलिए मंगोलों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। तो एक बार की बात है, जो रणथंभौर के शासक थे हमीर देव, ये मंगोल के नेता मोहम्मद शाह तथा केहा को शरण दिए थे अपने यहाँ। बस उस शरण दिए थे, उसी के लिए ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, ये हमीर देव पर चढ़ाई कर दिया, आक्रमण कर दिया। जब वहाँ पे आक्रमण कर दिया तो उसको पूरा जीत लिया वहाँ पे। ठीक है, और हमीर महाकाव्य के अनुसार दोस्तों, जो हमीर का परिवार था, जो महिलाएं थी, वो सब जौहर द्वारा मृत्यु प्राप्त करती हैं। जौहर आप लोग जानते ही हैं, अग्निकुंड में कूद जाना, अपनी मान सम्मान बचाने के लिए अग्निकुंड में कूद जाना। ठीक है, अभी हम जौहर के बारे में पढ़ेंगे अच्छे ढंग से, क्योंकि इसके बाद जस्ट ही हम चित्तौड़ मेवाड़ विजय के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें रानी पद्मावती के बारे में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे अलाउद्दीन खिलजी ने 30,000 से भी ज़्यादा राजपूतों का कत्ल कर दिया रानी पद्मिनी के चक्कर में। तो हम उसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके लिए फिर इसमें फिर हम नमस्कार।